तो चलिए बेटा, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स में। और आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक, ये बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। इसके लिए डेरिवेशंस हम कैसे कर लेंगे इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर के बाद फिर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पढ़ना है। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बाद फिर आपका जो भी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पढ़ाना होगा वो फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इस टॉपिक को ध्यान से देखें, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है जब इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस करने से पहले हम छोटा सा टॉपिक देख लेंगे, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का बिहेवियर हम पढ़ेंगे जब इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये तो इंसुलेटर्स होते हैं, दीज आर इंसुलेटर्स। अब इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का बिहेवियर हम देखेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, तो मान लो ये कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक, इसको हमने डाल दिया एक्सटर्नल फील्ड में। एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया अक्रॉस दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इस साइड अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड चार्ज इंड्यूस होता है नेगेटिव, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नेगेटिव चार्ज तोड़ना स्टार्ट करेगा और इस फेस पे आ जाएगा और इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये मटेरियल पोलराइज होता है, एक फेस पे नेगेटिव चार्ज आता है और एक फेस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब इस इंड्यूस्ड फील्ड की वजह से, इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से, दिस व्हाट वी कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज, इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इस मटेरियल के इनसाइड भी फील्ड आ जाती है। ये जो मटेरियल हमने यहाँ पे रखा इस एक्सटर्नल फील्ड में, इसमें चार्ज जो इंड्यूस हुआ, इस इंड्यूस चार्ज की वजह से फील्ड आ जाती है और वो फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड होता है। वो फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड होता है। देखो, फील्ड हमेशा होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस फेस पे नेगेटिव चार्ज, तो जो यहाँ इंड्यूस्ड फील्ड होगा, ठीक, वो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। अब मटेरियल के इनसाइड जब हम देखेंगे, मटेरियल के इनसाइड अब दो फील्ड्स हैं, एक तो एक्सटर्नल फील्ड जिसकी वजह से मटेरियल पोलराइज हो गया, और एक इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से। जो एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ये एक्सटर्नल फील्ड है बेटा। ठीक, और इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन है इंड्यूस्ड फील्ड का, ई साथ में IN हम लिखेंगे सबस्क्रिप्ट, दैट इज इंड्यूस्ड फील्ड। अब जो नेट फील्ड मटेरियल के इनसाइड होगा वो हम कैसे लिखेंगे? नेट फील्ड इनसाइड मटेरियल लिखा जाएगा ई नेट, देखें आप, ई नेट लिखा जाएगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल में लिखा जाएगा नेट फील्ड। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल है। ठीक, डिफरेंट मटेरियल्स में वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड डिफरेंट होती है। ठीक है, तो नेट फील्ड जो है वो ये एक्सटर्नल लिखा जाएगा और ये इंड्यूस्ड। अब किस मटेरियल में कितना फील्ड बचा उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट वी कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा भी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक टर्म में यहां डिफाइन करूंगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से डिनोट किया जाता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द मटेरियल
divided by net field inside the material। ठीक, किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मटेरियल का होता है रेशियो ऑफ फील्ड अप्लाइड एक्सटर्नली, यानी रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द मटेरियल टू द नेट फील्ड रिमेन्ड इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, ये डिफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। किसी मटेरियल का अगर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है तो हम उस मटेरियल पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखते हैं अंदर कितनी फील्ड बची, नेट फील्ड कितना बचा। ठीक, तो एक्सटर्नल जो आपने अप्लाई किया मटेरियल के ऊपर डिवाइडेड बाय मटेरियल के इनसाइड नेट कितना बचा। ठीक, दैट विल गिव यू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, अब देखें ध्यान से, यहां अगर ई नेट मीन्स नेट फील्ड रिमेन्ड इनसाइड द मटेरियल, वो लिखा जाएगा ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय के, वायर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। किसी मटेरियल के अंदर अगर नेट फील्ड लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा? एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। So dielectric constant of the material tells us how much times the field has been decreased inside the material। ठीक है, अब देखें ध्यान से, अगर हम बात करें वैक्यूम की, ये नोट कर लें पहले। देखें, वैक्यूम, अगर हम वैक्यूम में फील्ड जनरेट करें तो वैक्यूम तो पोलराइज होगा नहीं, यानी वैक्यूम पोलराइज होगा नहीं। ठीक है, वैक्यूम मींस फ्री स्पेस, फील्ड अप्लाई करोगे फ्री स्पेस में तो फ्री स्पेस पोलराइज होने वाला तो है नहीं। ठीक है, तो उस केस में जो नेट फील्ड होगा वही एक्सटर्नल होगा, क्योंकि वैक्यूम तो इंड्यूस होगा, वैक्यूम में तो इंड्यूस्ड फील्ड आएगा नहीं। ठीक, तो नेट फील्ड फिर एक्सटर्नल फील्ड के बराबर ही होगा, क्योंकि इस केस में इंड्यूस्ड फील्ड जीरो। ठीक, तो फिर अगर वैक्यूम के लिए आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखोगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ये एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय ई नेट, चूंकि जो आपने अप्लाई फील्ड किया वैक्यूम पे, ठीक है, तो नेट फील्ड भी उतनी है, क्योंकि वैक्यूम तो पोलराइज होगा नहीं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है फॉर वैक्यूम। ठीक, तो ऑलमोस्ट एयर के लिए भी हम एयर का बी वैल्यू ऑलमोस्ट हम 1 ही लेते हैं। ठीक है, ठीक, हालांकि बराबर नहीं होता वैक्यूम और एयर का, लेकिन ऑलमोस्ट यहां हम 1 ही लेते हैं एयर के लिए भी। ठीक, तो वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बेटा? 1। ठीक, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखें। अब देखें ध्यान से, वैक्यूम के बाद अगर हम बात करें कंडक्टर की, कंडक्टर, ठीक, कंडक्टर, अगर कंडक्टर को हम रखेंगे, कंडक्टर को रखेंगे एक्सटर्नल फील्ड में, यहां इंड्यूस होते हैं इस साइड नेगेटिव चार्ज और इस साइड पॉजिटिव चार्ज, और ये चार्ज तब तक जोड़ते हैं जब तक इनसाइड, देखें जो एक्सटर्नल फील्ड है एक्सटर्नल, और इस साइड इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड फील्ड। ठीक, जब कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे हम, तो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि चार्ज तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक नेट फील्ड जीरो हो जाए, कंडक्टर के इनसाइड जो नेट फील्ड है वो जीरो हो जाए, यानी वो तब जीरो होगा जब ई एक्सटर्नल ई इंड्यूस्ड के बराबर हो जाए। ठीक, फिर जब ई एक्सटर्नल ई इंड्यूस्ड के बराबर हो गया तो नेट फील्ड जो है, नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक, तो फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे हम? रेशियो ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड डिवाइडेड बाय नेट फील्ड इनसाइड द मटेरियल, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो चूंकि यहां नेट जीरो हो गया तो ई एक्सटर्नल डिवाइड बाय इनसाइड कंडक्टर नेट फील्ड कितना होता है? जीरो। ठीक, तो फिर के का वैल्यू कितना हो गया? इन्फिनिटी। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी होती है। ठीक है, वैक्यूम के लिए 1, तो बाकी जो मटेरियल्स हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक, शाबाश।
अब बेटा, तो अभी हमने देखा किसी मटेरियल को, ये मान लो कोई मटेरियल, इसको हमने रखा एक्सटर्नल फील्ड में, इसके अक्रॉस हमने अप्लाई किया एक्सटर्नल फील्ड। ये मटेरियल पोलराइज हो जाएगा, यानी एक फेस पे नेगेटिव चार्ज और एक फेस पे पॉजिटिव चार्ज। अब जितना फील्ड आपने अप्लाई किया, इस मटेरियल के अंदर नेट फील्ड उतना नहीं होगा, बल्कि इस इंड्यूस्ड फील्ड की वजह से नेट फील्ड रिड्यूस हो गया होगा। ठीक है, तो अब नेट फील्ड इनसाइड मटेरियल, नेट फील्ड इनसाइड मटेरियल कितना होता है वो देखें ध्यान से, E एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फील्ड इनसाइड मटेरियल जो बचे वो कितना होता है, E एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, शाबाश। क्या देखा हमने बेटा, जो नेट फील्ड किसी मटेरियल के इनसाइड लिखा जाएगा वो होगा एक्सटर्नल फील्ड मटेरियल पे कितना अप्लाई किया था, डिवाइड बाय मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अगर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हुआ तो अंदर फील्ड जो बचेगी वो कम होगी, और मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कम हुआ तो फील्ड जो बचेगा अंदर वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो किस हद तक फील्ड रिड्यूस हो जाए मटेरियल में, दैट इज गिवन बाय दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेल्स अस हाउ मच फील्ड विल बी रिड्यूस्ड इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, शाबाश। अब देखें ध्यान से, देखें ध्यान से, अगर हम कैप्स्टर प्लेट्स की बात करें, कैप्स्टर में हम दो प्लेट्स लेते थे, एक प्लेट पे हम पॉजिटिव चार्ज लेते थे, ठीक है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। इसलिए अगर यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा से डिनोट करते थे, प्लस सिग्मा मान लो, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, जो मैं ऐसे लाइन से दिखाता हूं, बेसिकली ये कैप्स्टर का प्लेट है। ठीक, ये ठीक, तो चार्ज पर यूनिट एरिया यानी ये सरफेस चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिखा हमने, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इस पे माइनस सिग्मा यानी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय दोनों प्लेट्स का एरिया सेम होता है। ठीक, तो ध्यान से देख बेटा, यहां फिर फील्ड होगा कैपेसिटर में पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, और वो फील्ड जो है दैट फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो कैलकुलेट किया था हमने, कैपेसिटर में फील्ड कितना होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसको, इस फील्ड को हम एक्सटर्नल फील्ड कहते हैं। अब मान लो हमने इन दो प्लेट्स के बीच एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक, जितना इस फेस का एरिया उतना ही इस साइड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इस साइड का एरिया, और जितना इस प्लेट का एरिया उतना ही इस फेस का एरिया। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया हमने, ये मान लो टच कर रहा दोनों साइड प्लेट्स को, लेकिन ये चार्ज, कैपेसिटर का चार्ज दिखाने के लिए थोड़ा मैंने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर ही रखा। ठीक है, अदरवाइज आप एज्यूम कर लें कि this dielectric slab fills the whole space between the plates of the capacitor। ठीक है, अब अगर मैं कहूं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो हमने डाला इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने दो प्लेट्स के बीच डाला, तो देखो ये इस फील्ड में आ गया, जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच फील्ड था सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसी फील्ड में आ गया। तो इसकी वजह से, इस फील्ड की वजह से ये पोलराइज होगा, तो यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जो है इसको हम कहेंगे माइनस सिग्मा आई, आई मतलब इंड्यूस्ड, दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज, और ये पॉजिटिव जो है इसे हम कहेंगे प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड। ठीक, अब देखें एक्सटर्नल फील्ड जो था, एक्सटर्नल फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया था,
एक्सटर्नल फील्ड कितना, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी जो सरफेस चार्ज था डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में, इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज है, इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इंड्यूस्ड की वजह से क्या होगा, सिग्मा आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज एक्सटर्नल फील्ड, क्योंकि सिग्मा चार्ज डेंसिटी थी कैप्सूल प्लेट्स की, और सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आई इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ पे जो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में चार्ज इंड्यूस हुआ। अब नेट फील्ड जो बचेगा, नेट फील्ड मान लो एक्सटर्नल ज्यादा है अब भी, तो नेट फील्ड जो है वो नेट फील्ड लिखा जाएगा एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस्ड फील्ड। इंड्यूस्ड एक्सटर्नल के बराबर हो सकता है, लेकिन इंड्यूस्ड एक्सटर्नल से ज्यादा नहीं हो सकता। इन केस ऑफ कंडक्टर्स दिस इंड्यूस्ड फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखें ध्यान से, सो ई नेट इज इक्वल टू, ई एक्सटर्नल कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड कितना है, सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखिए ध्यान से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन जो हमने पढ़ा था अभी, के क्या होता है, के होता है एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड डिवाइडेड बाय नेट फील्ड रिमेन्ड इनसाइड द मटेरियल, रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड टू द मटेरियल टू द नेट फील्ड रिमेन्ड इनसाइड द मटेरियल, ठीक है। ये होता है के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से हमने देखा था मटेरियल के अंदर जो नेट फील्ड बचे वो होगा एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां हमने इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के माना हुआ है, तो इसके अंदर जो नेट फील्ड बचेगी वो नेट फील्ड हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल कितना बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां इस ई नेट को हम क्या लिख सकते हैं, ई नेट को लिख सकते हैं एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय के। ई एक्सटर्नल यहां कितना है, सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट की सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक्सटर्नल तो कैपेसिटर का फील्ड है ना, तो कैपेसिटर में फील्ड था सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये बनेगा सिग्मा डिवाइडेड बाय के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब इस इक्वेशंस को फिर से लिखें, देखें ध्यान से, ई नेट के बदले क्या लिखोगे, सिग्मा डिवाइडेड बाय के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। सो रीअरेंज करके लिखें, दिस इंप्लाइज दैट, ये इस साइड ले आए तो देखें ध्यान से, सिग्मा आई डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, देखो ये फैक्टर इक्वलिटी के इस साइड लेके आओगे तो ये यहां ले जाओगे तो नेगेटिव बनेगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डिवाइड बाय के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाय के, ठीक। तो यहां एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखें, देखो ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर डिवाइड बाय 1 into 1 minus 1 by k, where k is dielectric constant of the material. So this relation for induced surface charge when a dielectric slab is placed inside the capacitor, ठीक है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक। तो एक्सटर्नल फील्ड के लिए एक्सटर्नल ये कैपेसिटर का सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज Q डिवाइड बाय A। अब इस प्लेट, इस जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इसमें डाल दिया है, इसका फेस एरिया उतना ही जितना ये कैपेसिटर प्लेट का एरिया। तो यहाँ इस सिग्मा आई को हम लिख सकते हैं Q आई डिवाइडेड बाय A। सिग्मा आई को लिखोगे आप इंड्यूस्ड चार्ज डिवाइडेड बाय A, तो यहाँ चार्ज डिवाइडेड बाय A इंटू 1 माइनस 1 बाय K। कैपेसिटर प्लेट्स पे चार्ज Q माना था हमने,
और कैपेसिटर प्लेट का एरिया ए, तो जितना कैपेसिटर प्लेट का एरिया उतना ही हमने इज्यूम किया इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का फेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यू आई यानी इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस 1/k। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना, इससे लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सो इंड्यूस्ड चार्ज, जो चार्ज डायरेक्ट स्लैब पे इंड्यूस हो गया व्हेन प्लेस्ड इन कैपेसिटर, इनसाइड कैपेसिटर, ठीक है। तो क्यू आई होगा क्यू इंटू 1 माइनस 1/k, वायर k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। नोट कर लो इसको। चलिए अब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक। तो लेट अस कंसीडर कैपेसिटर प्लेट्स। ये ले लिया हमने कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है। इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहां ये मान लो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम इस कैपेसिटर प्लेट्स यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसका माइनस सिग्मा यानी माइनस क्यू बाई ए, दोनों प्लेट्स का एरिया सेम। अब हम इसमें डाल देंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कैलकुलेट करेंगे इसका कैपेसिटेंस, ठीक है। इसकी थिकनेस मान लेते हैं d और एज्यूम कर लें द डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल्स द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने डाल दिया, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, ठीक है। इट फिल्स द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। यानी ये यहां भी टच कर रहा है और ये यहां भी टच कर रहा है, ठीक। सो हियर डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल्स द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q मान लें। So let us introduce an dielectric slab having dielectric constant K between the plates of a parallel plate capacitor, ठीक है। अब देखें ध्यान से, आप मुझे बताएं फिर यहां जो ये नेट फील्ड हो जाएगा, नेट फील्ड वो क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड क्या था, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच जो फील्ड है, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच जो फील्ड है वही एक्सटर्नल फील्ड कहलाएगी, एक्सटर्नल, एंड दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, और इसमें हमने रखा डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो इसका फिर नेट फील्ड इनसाइड द मटेरियल हो गया E एक्सटर्नल, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो टाइम्स आप लिखोगे K, सो सिग्मा डिवाइडेड बाय K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जब किसी मटेरियल का डायरेक्ट कांस्टेंट K है, इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो नेट फील्ड इनसाइड मटेरियल होता है 1/k टाइम्स ऑफ द एक्सटर्नल, ठीक। तो एक्सटर्नल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, ठीक। तो डिवाइड K से कर दें तो सिग्मा टाइम्स K डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी इनसाइड फील्ड रिड्यूस होगी बाय फैक्टर ऑफ K, ठीक है। अब देखें ध्यान से, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर अगर आप निकालोगे विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो कैपेसिटेंस के लिए हमने डेफिनेशन पढ़ा था, कैपेसिटेंस C हम कैलकुलेट कर लेंगे, चार्ज ऑन कैपेसिटर डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स। अब देखें, दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल्स द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। अब यहां से यहां तक जो फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब था वो था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर डाल दिया तो फील्ड अब कितना हो गया, सिग्मा डिवाइड बाय K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक, वो लिखा जाएगा नेट फील्ड इनसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनटू D, ठीक। लास्ट टाइम भी हमने करा था पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक देखें, यहां से यहां तक अब फील्ड कितना हो गया, सिग्मा डिवाइड बाय K एप्सिलॉन नॉट, यानी नेट फील्ड ये हुआ इनटू डिस्टेंस कितना है D, ठीक है। अब इस केस में फील्ड कितना है, सिग्मा डिवाइडेड बाय K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ठीक। अब सिग्मा का वैल्यू पुट करें, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो पोटेंशियल
डिफरेंस V कितना आ गया, Q डिवाइडेड बाय K A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब कैपेसिटेंस को लिखें, देखें कैपेसिटेंस जो है C दैट इज Q डिवाइडेड बाय V, V कितना आ गया, V is Q into D डिवाइडेड बाय K A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q और Q कैंसल आउट हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ठीक है, याद करो जब हमने कैपेसिटर प्लेट्स में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला था तो उसका कैपेसिटेंस आ गया था एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ K, तो अब कैपेसिटेंस हो गया K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D कब था, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब K का वैल्यू हमने देखा था वैक्यूम के लिए 1 होता है, ठीक है, और कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच लाई करता है। ठीक है, तो जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दोगे तो उसका K हमेशा 1 से ज्यादा होगा। ठीक, जब 1 से ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ गई, K टाइम्स हो गई ना। अगर वाटर फॉर एग्जांपल डालोगे तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख लो कितना है, ठीक है, तो उतने टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक, सपोज आपने दो प्लेट्स के बीच जो मटेरियल डाल दिया, इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो बिना किसी मटेरियल डाले एप्सिलॉन नॉट A बाई D था, अब हो गया K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D। K 5 माना हमने तो 5 टाइम्स बढ़ गई, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस कैपेसिटर का बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक, नोट इट डाउन। अब देखें ध्यान से, जो डेरिवेशन आपसे एक्चुअल में पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक, तो वहां अगर ये कोई कैपेसिटर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे, यहां नेगेटिव चार्ज, ठीक, ये नेगेटिव चार्ज, सिग्मा इज इक्वल चार्ज पर यूनिट एरिया, प्लेट एरिया मान लो A। अब बताएं यहां पे फील्ड कितना होगा कैपेसिटर प्लेट्स के बीच, तो एक्सटर्नल फील्ड जो यहाँ पे है, यानी कैपेसिटर्स के बीच का जो फील्ड है उसी को हम एक्सटर्नल बोलते हैं, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फील्ड इज सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखें ध्यान से, ये टोटल थिकनेस आप टोटल स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स ये D मान लें। अब इस केस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप ऐसे डाल दो, It does not fill the whole space between the plates of a parallel plate capacitor। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने ऐसे डाला और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K माना और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस T मान लो। ठीक है, सो दिस इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना K, थिकनेस कितना माना T, स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स कितना माना है D। अब देखें ध्यान से, यहाँ 3 पार्ट्स हो गए। इस पहले पार्ट में यहां फील्ड का वैल्यू कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से यहां तक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो इस रीजन में एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय K होगा फील्ड, यानी K टाइम्स फील्ड रिड्यूस हो जाएगा मटेरियल के इनसाइड। ठीक है, और यहां इस रीजन में देखें तो फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से यहां तक मटेरियल आ गया जिस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है, तो यहां फील्ड हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इसको K से डिवाइड कर दो, और यहां फिर कोई मटेरियल नहीं है तो फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां इस प्लेट से लेके इस प्लेट तक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक, यहां से यहां तक फील्ड यूनिफॉर्म है, यहां से यहां तक फील्ड यूनिफॉर्म है, फिर यहां से यहां तक फील्ड यूनिफॉर्म है। टोटल यहां से यहां तक जो फील्ड है, ठीक, उससे फील्ड यहां से यहां कम है। तो डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम नहीं लिखेंगे, हम अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे इन 3 पोटेंशियल्स का सम। पहले आप यहां से यहां तक लिखोगे पोटेंशियल, ठीक, फिर यहां से यहां तक का पोटेंशियल लिखोगे, फिर यहां से यहां तक का लिखोगे।
ठीक, लेट अस अज्यूम दिस स्पेस इज x, थिकनेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का t। अब ये कितना टोटल d था, d में से t और x निकाल दें तो ये डिस्टेंस हो गया d माइनस x माइनस t। ठीक, अब देखें ध्यान से, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक, वो अलग अलग लिखेंगे हम। यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस, यहां से यहां तक कितना है प्लस, यहां से यहां तक कितना है, मान लो यहां से यहां तक Vx। ठीक है, तो देखें ध्यान से, Q डिवाइड में पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखें इस प्लेट से इस एंड तक का। ठीक है, लेट मी कॉल दैट V सबस्क्रिप्ट x, प्लस फिर पोटेंशियल डिफरेंस लिखें यहां इस एंड और इस एंड के बीच का। ठीक है, तो ये लिखें आप Vt, प्लस फिर यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V d माइनस x माइनस t। ठीक, इन तीनों का सम हमें देगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का। और पोटेंशियल कैसे हम लिखते हैं, फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक, तो कैपेसिटेंस टोटल C लिखने के लिए लिखें चार्ज डिवाइडेड बाय, देखें यहां से यहां तक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस कितना है x, तो लिखा जाएगा सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू x। आ गए ये पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कैसे लिखते हैं हम, फील्ड इनटू डिस्टेंस। फील्ड कांस्टेंट है यहां से यहां तक और ये स्पेस कितना है x। ठीक, प्लस प्लस अब लिखें यहां से यहां तक, यहां से यहां तक फील्ड का वैल्यू कितना, सिग्मा डिवाइड बाय के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाय के एप्सिलॉन नॉट इनटू टी, फिर प्लस यहां और यहां इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस एक्स माइनस टी। ठीक है, तो देख ध्यान से, Q डिवाइडेड बाय, निकालें कॉमन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर बचा x प्लस t बाय k प्लस d माइनस x माइनस t। ठीक है, यहां x और x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो दिस इज Q डिवाइडेड बाय सिग्मा, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, Q डिवाइडेड बाय A, और ये एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा के बदले हमने लिखा Q बाय A। ठीक, सिग्मा के बदले Q बाय A, ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक, देख अंदर क्या बचा, एक बचा D प्लस T बाय K और माइनस T, तो अंदर बचा D प्लस T बाय K माइनस T। ठीक, तो यहां Q और Q कैंसिल आउट हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ गया कैपेसिटेंस के लिए, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D प्लस T बाय K माइनस T। देखें पहले केस में जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया था, उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स फिल की थी, तो इस केस में जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया उसका थिकनेस हमने T माना, यानी इट डज नॉट फिल द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, तो देखिए कैपेसिटेंस का वैल्यू ऐसे आ गया। ठीक, सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, देख लो बेटा, तो कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor with dielectric slab having dielectric constant K of thickness T is introduced between the plates। तो कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A होता है एरिया ऑफ each plate of capacitor divided by D is the spacing between the plates of capacitor plus T by K, T is thickness of the dielectric slab divided by K is dielectric constant minus T। ठीक, so this is capacitance of capacitor with dielectric slab। अब देखिए इसमें
इसी केस में अगर हम कहते केस फर्स्ट, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल्स द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, इसी में अगर हम एजम्पशन मान लें कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है इट फिल्स द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक, तो अगर इट फिल्स द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तब ये T किसके बराबर हो जाता है? D के बराबर। तो पहला केस क्या है? इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल्स द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, उस केस में आप कहते हैं T इक्वल टू D। अब इसमें T इक्वल टू D कर दो तो देखिए कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा? कैपेसिटेंस आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D प्लस T के बदले D लिखें डिवाइडेड बाय K माइनस T के बदले D लिखें, ठीक, प्लस D माइनस D कैंसिल आउट हो गया, ये बचा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D बाय K ऊपर चला जाएगा तो बनेगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। देखें आंसर पहले वाले के साथ मैच हो गया, ठीक। तो जब हमने डायरेक्ट स्लैब पूरा यहां से यहां तक डाला था तो उस केस में कितना आया था? कैपेसिटेंस K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है। तो यहां भी इस केस में भी अगर हमने माना कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल्स द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक, तो तब T किसके बराबर हो गया? D। तब कैपेसिटेंस कितना होता है? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है, शाबाश। तो इसी में देखिए चलें, अब देखें ध्यान से सेकंड केस, इफ इंस्टेड ऑफ dielectric slab, instead of dielectric slab we use conducting slab, हम कंडक्टर यूज कर लेंगे, कंडक्टिंग स्लैब। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बदले हम यूज करेंगे क्या? कंडक्टिंग स्लैब, ठीक। तो आपको पता है फॉर कंडक्टर K कितना होता है? K इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पहले ही मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर के लिए कितना होता है? इनफिनाइट, ठीक। तो देखें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग थिकनेस T कितना आया था? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D प्लस T बाय K माइनस T, ये आया था। अब देखें अगर कंडक्टर के लिए हम लिखेंगे तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D प्लस T डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी माइनस T। एनीथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट तो जीरो होता है, ये टर्म जीरो हो गई, ठीक है। तो फिर कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा? कैपेसिटेंस आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T, ठीक। सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस T is placed between the plates of the capacitor, is introduced between the plates of a capacitor, ठीक है, ठीक। So this all about your board exams। अब इसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के साथ ही वहीं से हम क्वेश्चंस करना इस पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।